अरविंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, आपके हाथों में भी हमें पट्टियां बंधी हुई नजर आ रही हैं। कहां पर थे आप? क्या हुआ जिसकी वजह से आपको चोटें आई? किसानों का, आंदोलनरत प्रदर्शनकारियों का क्या रुख था, बताएं जरा। सर, मेरी ड्यूटी NH9 पर थी। अच्छा। वहाँ पे बैरिकेड लगे हुए थे, उनमें बार बार वो टक्कर मार रहे थे किसान ट्रैक्टरों से, हाथों से, अपने हाथों से भी, ट्रैक्टरों से भी जोर जोर धक्का दे रहे थे। हमारे SHO साहब भी थे जो बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे, आप अपने नियत टाइम पे निकलिए यहाँ से, आपको हम निकालेंगे यहाँ से, आपको हम एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। लेकिन वो नहीं माने। हम बैरिकेड पे जब जोर जोर से झटका मारने लगे तो उसको बैरिकेड की वजह से ये चोट लगी है मेरे। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए कि आंदोलन तो इतने दिनों से चल रहा था, 2 महीने तकरीबन हो गए, और हम लगातार देखते थे तमाम तरह की तस्वीरें जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां से सामने आती रहती थी कि पुलिस और जो किसान हैं वो आपस में मिलकर खाना भी खा रहे हैं, कभी पानी बंटता हुआ नजर आता था, तो एक बड़े अच्छे संबंध नजर आते थे। फिर अचानक से 26 जनवरी को इतना हिंसक रुख सबने अख्तियार कर लिया, ये देखकर आप लोगों को हैरानी हुई क्या? सर, बिल्कुल हैरानी हुई। हम तो किसान नेताओं से बार बार मिलकर भी आते थे, वो ये कहते थे आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक मार्च करेंगे, आपके जो दिया हुआ रूट है उससे निकलेंगे। लेकिन इन्होंने ना कोई भी बात नहीं मानी और अपना ऐसा रवैया दिखा के निकलते हुए चले गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अरविंद शर्मा और प्रदीप पटेल, आप दोनों का। सुमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमन जी, जो कुछ हुआ उसको देखकर ये लगा क्या कि सब कुछ प्री प्लान्ड है? यानी ये तय हो गया है कि हम कानून को अपने हाथ में लेंगे, ये तय हो गया है कि जो रास्ते बताए गए हैं उस पर हम नहीं जाएंगे, उन तमाम रास्तों पर जाएंगे जहां जहां की मनाही है, ऐसा लगा क्या आपको? जी, कुछ ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि जो उन्हें रास्ता दिया गया था वो बिल्कुल क्लीन था, चौड़ा था, बिल्कुल आउटर ट्रैजेक्टरी पर दिया गया था। ये मेंटेन करते हुए कि अगर वो दिल्ली के बीचों बीच पहुंचते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज ऑफ 26 जनवरी हम लोग वैसे ही रूट डाइवर्ट कर देते हैं, तो ये मेंटेन करते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिया गया था, जिससे कि क्योंकि ट्रैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी भारी तादाद में थे और काफ़ी पॉपुलेशन थी, तो एक कियोस्क का होना संभव था। तो इस चीज़ को अवॉइड करते हुए हम गवर्नमेंट नॉर्म्स में उन्हें अलग से रास्ता दिया गया था, लेकिन वो जानबूझकर कहीं लग रहा था कि उन्हें उसी रास्ते से ही जाना था जो कि बैरिकेटेड थे। सर, अच्छा सुमन जी, TV9 भारतवर्ष की टीम तमाम उन पुलिस वालों से हालचाल ले रही है और जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि आखिर 26 जनवरी को क्या हुआ था। और हमने देखा बहुत सारी जो महिला कांस्टेबल्स हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, वो भी घायल हुई हैं। तो क्या जो किसान थे वो ये भी नहीं देख रहे थे कि ये महिला पुलिसकर्मी हैं तो इन पर हाथ ना उठाया जाए, इनको कहीं चोट ना लग जाए? इस बात का भी ख्याल नहीं रखा गया क्या? जी, ऐसा तो कुछ रखा ही नहीं गया था। हमसे कहा तो ज़रूर जा रहा था कि आप हट जाइए, आपको चोट लग जाएगी, लेकिन वो ट्रैक्टर्स के आगे खड़े होने के बावजूद भी उनका ट्रैक्टर बंद नहीं था, वो लगातार उसको चलाए जा रहे थे। लेकिन हमारी हर संभव कोशिश ये थी कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, प्लस सिक्योरिटी भी मेंटेन करनी थी कि हमें चोट ना लगे, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करना था कि उनके साथ भी कोई हादसा ना हो जाए। और उस वक्त जो स्थितियां थी सुमन जी, एज अ पुलिस ऑफिसर आप क्या कहेंगी? कितने मुश्किल हालात थे उस वक्त? और हम सब ये जानते हैं और हम सब इस आपके जज्बे को, दिल्ली पुलिस के जज्बे को सलाम भी करते हैं, इसलिए क्योंकि इन मुश्किल परिस्थितियों में भी बहुत संयम से दिल्ली पुलिस के जवानों ने, अफसरों ने काम लिया, वरना हालात बिगड़ सकते थे। मानती हैं आप ये? जी बिल्कुल, संयम से सारी चीज़ें होती, अगर वो भी जिस तरह से हम एहतियात के साथ संयम रखे हुए थे, अगर किसान भी अगर थोड़ा सा संयम और रखते तो शायद ये बात ऊपर तक जाती, लेकिन जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। और साथ ही साथ संयम से चीज़ें उन्होंने इतने टाइम से रखा हुआ था, यदि वो उस दिन भी रखते तो चीज़ें इतनी बुरी नहीं होती जो जिस वजह से अब हो चुकी हैं। अच्छा सुमन जी, इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर हालात बिगड़े, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, लाठियां कुछ चलानी पड़ी, कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो हैं उन तस्वीरों को सामने रखकर कह रहे हैं कि देखिए जी, दिल्ली पुलिस ने कितनी बेरहमी की किसानों के साथ। ये सब घटनाएं, ये सारी तस्वीरें और लोगों के ऐसे रिएक्शंस जब सामने आते हैं तो आप लोगों को कैसा फील होता है?
दुख होता है ये जानकर के सच जो है वो किसी को चोट पहुंचाना नहीं था, किसी की अपने बचाव में करी हुई चीज़ कोई भी गलत नहीं होती है। प्रिकॉशन मेंटेन करते हुए ये चीज़ करी गई, गैस गन हवा में छोड़े गए हैं, प्लस पुलिस के जितने भी मेरे साथ जो भी कलीग्स हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं। साथ ही साथ उन इंजर्ड को देखकर लगता है कि हम अपनी ड्यूटी मेंटेन करते हुए, ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हुए अगर हम चोटिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई लाक्यूना तो रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।